ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम काम करेंगे इस बटन पे। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली क्या करना है, काउंट को डिस्प्ले करना है। जितने भी हमारे पास काउंट्स हैं यहाँ पर इस टेबल में card.php में, उसको हमने इस बटन के अंदर डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हम एक फंक्शन को ही डिफ़ाइन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले कमेंट दे देते हैं। ये फंक्शन किसके लिए है, फंक्शन फॉर आइटम्स काउंट। ओके, या आइटम काउंट, जो भी आपने लिखना है। तो फंक्शन का कीवर्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फंक्शन का कोई नाम देते हैं, हम सपोज आइटम दे देते हैं, और देन हमने ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पर हमने मेंशन करना है जो हमारे पास हमारा कनेक्शन है। देन हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं आईपी एड्रेस। मैंने कहा था कि जो हमने ये फंक्शन बनाया है ना, ये वाला, ये हमेशा यूज़ होता रहेगा। तो हम कहते हैं कि जो भी इस फंक्शन में हम कहाँ थे, यहाँ पे इक्वल होगा, जो भी इस फंक्शन में होगा वो असाइन हुआ अब इस वेरिएबल को। ठीक, इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं गेट आइटम, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जो इक्वल होगा किसके, क्योंकि अब हमने क्वेरी यहाँ पर लिखनी है कि सिलेक्ट करें, क्या सिलेक्ट करें, स्टैटिक फ्रॉम कार्ट के टेबल से। ठीक है, और कंडीशन भी दे देते हैं, वेयर आईपी, देखते हैं क्या था, आईपी एडीडी इज़ इक्वल टू किसके अगर इक्वल हो, जो भी इस वेरिएबल में आया है। ठीक है, तो इस कंडीशन के बाद इस स्टेटमेंट रन होगी, इस वेरिएबल को असाइन होगा जो भी आएगा, और देन हम एक वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करते हैं जो इक्वल होगा किसके, कंट्रोल Z करते हैं, MySQLi क्वेरी, और हमारे पास सबसे पहले क्या है, कनेक्शन है। देन जो भी इस वेरिएबल में इस स्टेटमेंट रन होने के बाद आया है। ओके, और इसके बाद हमने चूँकि काउंट करना है तो एक वेरिएबल बनाते हैं, और हम कहते हैं कि MySQLi num रोज़ जो हैं वो किसके होना चाहिए, जो भी इस वेरिएबल में आएंगे उसके जो रोज़ है उसको ये काउंट करेगा और इस वेरिएबल को असाइन करेगा। और फिर हम सिंपली यहाँ पर कहते हैं इको करें किसको, जो भी इस वेरिएबल में जितना भी काउंट हो क्या है वो ये इको करेगा। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास हो गया। इसको हम कॉपी करते हैं, और ये बटन हमारे पास कहाँ है, हेडर में है। ठीक है, तो header.php में जाते हैं, और यहाँ पर है ये बटन, और यहाँ पर हम PHP को स्टार्ट करते हैं, और इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, पूरे फंक्शन को। फंक्शन का कीवर्ड हम यहाँ पर डिलीट करते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस भी दे देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल टेबल में कितने थे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ रहे हैं। सपोज हम एक और को ऐड करना चाहते हैं, तो अब हमारे पास काउंट कितने हो गए, 6 हो गए। ये काउंट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हर पेज पे, क्योंकि ये हेडर है तो हेडर ऑलरेडी इंक्लूड है हर पेज के साथ। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू